हेलो, आज की क्लास हमारी हिंदी की क्लास है। ये आप देख रहे हो प्रीवियस ईयर पेपर है DSSB का। हम बहुत सारे पेपर करेंगे। जब भी हमें कोई एग्ज़ाम निकालना है, सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए कि पेपर किस लेवल का होता है। तो DSSB का लेवल है, कोई भी SSC वगैरह रेलवे वगैरह की हिंदी इससे मतलब लमसम ऐसी आती है। मतलब अगर हम ये हिंदी करेंगे तो हमारी हिंदी का कोई भी एग्ज़ाम होगा उसके अंदर हेल्प दे गई। प्लस साथ में ये तो हम क्या कर रहे हैं, MCQ हिंदी के सभी एग्जाम के लिए मैं टॉपिक वाइज हिंदी ला रहा हूँ। एक क्लास उसकी आ चुकी है, आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। टॉपिक वाइज जो थ्योरी हिंदी है, ये MCQ है, वो थ्योरी क्लास है, तो वो भी आप देख सकते हैं। उससे भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और ये हमारे स्पेशल DSSB के लिए क्लास है। इसके अलावा लेखपाल वगैरह के अंदर भी हिंदी आती है, रेलवे ग्रुप D MTS, तो वहाँ भी देख सकते हो आप। मेन फोकस DSSB पे है क्योंकि ये DSSB का ही पेपर है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिए प्रत्यय को जोड़कर स्त्रीलिंग में, ये ध्यान से पढ़ना, जब भी कभी न आ जाए तो स्पेशल फोकस, स्त्रीलिंग में न परिवर्तित होने वाला शब्द, ऐसा कौन सा शब्द है जिसके लास्ट हम आइन लगा दे तो भी स्त्रीलिंग ना बने। देखो, लाला होता है, लाला के अंदर जब हम आइन लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ललाइन बन जाता है। हलवाई है, हलवाई में जब आइन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, हलवाइन। लाला मेल है, ललाइन फीमेल होती है, तो स्त्रीलिंग होती है। हलवाई पुरुष है और हलवाइन क्या होगी, स्त्रीलिंग। पंडित क्या होगा, सबको पता है दुनिया को, पंडित क्या है, पुरुष होता है। और पंडिताइन किसे बोलते हैं, स्त्रीलिंग में बोलते हैं। इसी तरह सुनार होता है, ये क्या है, पुरुषवाचक से है या पुरुष है, सुनार। सुनार में आइन लगा देंगे तो सुनाराइन हो जाएगा, जो कोई वर्ड बनता नहीं है। इसे क्या बोलते हैं, सुनारिन। तो इसके अंदर आइन प्रत्यय नहीं लगा, सिंपल सी बात यह है तो स्त्रीलिंग सुनारिन। जो सुनार, सुनार पुरुष होता है तो सुनारिन क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। लेकिन इसके अंदर आइन प्रत्यय नहीं लगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुनारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पढ़ते हैं, सभी पुस्तकें डैश बिक्री पड़ी है। सभी पुस्तकें तदेव बिक्री पड़ी है, तदेव से नहीं है। तत्रेव, ये भी नहीं है। सर्वत्र, सभी पुस्तकें सर्वत्र बिक्री पड़ी है। सभी पुस्तकें भी कह रहे हैं हर जगह बिक्री पड़ी है, नहीं। क्या होता है, जैसे कभी क्लास या किसी के घर में जाते हैं, कहते हैं सारा सामान इधर उधर पड़ा है, इधर उधर को क्या बोलते हैं, यत्र तत्र। सभी पुस्तकें यत्र तत्र बिखरी पड़ी है, मतलब इधर उधर बिखरी पड़ी है। अगर आप इसका सेंटेंस बनाते आप यही तो बोलते कि सभी पुस्तकें इधर उधर बिखरी पड़ी है। तो इधर उधर को क्या बोलते हैं, यत्र मतलब इधर, तत्र मतलब उधर। तो सभी पुस्तकें यत्र तत्र बिखरी पड़ी हैं। दिए गए वाक्य में उचित परसर्ग का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दिए गए शब्द है, गंगा डैश किनारे पेड़ था। गंगा डैश में देखते हैं, गंगा से किनारे पेड़ था, मजा नहीं आया। गंगा में किनारे पेड़ था, गंगा में किनारा कहाँ से आ गया, गंगा के किनारे। हाँ, गंगा का किनारा होगा ना, तो ये वाला बिल्कुल ठीक है, गंगा के किनारे, ये ठीक है। गंगा पर किनारे घाट पर होता है, लेकिन गंगा पर नहीं होता, गंगा के किनारे। दिए गए वाक्य की रिक्त स्थान पूर्ति करो। पुलिस गांव डैश जा रही है, पुलिस गांव के अनुसार जा रही है। हाँ, गांव के कमिश्नर थोड़ी ना कि पुलिस कमिश्नर के अनुसार जा रही है, गांव के अनुसार तो नहीं होता। पुलिस गांव की, सॉरी, पुलिस गांव की ओर जा रही है। हाँ, ये बात बिल्कुल जमी। पुलिस क्या है, गांव की ओर जा रही है, सीधी सी बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं। पुलिस गांव के उपरांत जा रही है, ये भी वर्ड नहीं बनता। गांव की तरह जा रही है, गांव कोई वो थोड़ी ना है, मतलब
झोटा बुग्गी की मटक मटक के जा रही है, कोई लड़की थोड़ी ना गाओ किसकी तरह जा रही है, तो ये भी बात नहीं बैठती, तो ये भी क्या गलत है। तो कौन सा ठीक बेटा, पुलिस गांव की ओर जा रही है। ये इतने बेसिक है, आप वैसे भी पता लगा लोगे, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। दिए गए शब्द का पर्यायवाची आंख। आंख का पर्यायवाची सबको पता होगा, बहुत सारे होते हैं, चक्षु, नयन, नेत्र, आंख है, नयन है, चक्षु है, नेत्र है, इसी तरह दृग भी होता है। जो कुटुज होता है ना, ये एक तरह का जंगली कुटुज को जंगली नहीं, मतलब एक तरह से कमल टाइप या कमल के ही वो होता है पर्यायवाची कुटुज। मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, तो मुझे माफ करना, मैं इसका भी नहीं बता रहा, कभी गड़बड़ आप याद कर लो, सही नहीं है। कुटुज का मुझे मेरे ध्यान था, जस्ट भूल गया मैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसके अंदर क्या, प्राग, देखो यहाँ पढ़ते हैं प्रागतिहासिक, बोलने में ही समझ नहीं आया, प्रागतिहासिक, ये भी नहीं है, प्राग, और ये क्या है, दो मात्रों का आई बोलते हैं ना, प्राग ऐतिहासिक, इसे ये जो है स्वर होता है, इसे जब ये किसी शब्द के बीच में आता है तो इसे इस तरह डिनोट करते हैं डबल मात्रा से, इसे क्या बोलते हैं ए, तो प्राग ऐतिहासिक, यही तो वर्ड होता है पूरा, तो बोलने में बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे देखो देखो इस पे भी ए है, प्रागैतिहासिक, ये क्या है प्रागैतिहासिक, और ये क्या है प्राग, ये क्या है प्रागे, प्राग, प्रगे प्रगे। देखो बोलने का मतलब समझो, यहाँ क्या है, पे रे आ गे, इसे क्या बोलेंगे प्राग, आगे क्या हो गया ऐतिहासिक, तो प्राग ऐतिहासिक, और ये क्या है प्रग, प्रग ऐतिहासिक। प्रग ऐतिहासिक होता है कि प्राग ऐतिहासिक होता है, सबको पता है प्राग ऐतिहासिक होता है। इसमें अगर हमें वर्ड ना भी पता हो, हम सिर्फ प्रोनाउंसिएशन करके बोल के इसे ठीक कर सकते थे, तो इजी है, फोकस की जरूरत है। देखो यहाँ हमने कुछ कुछ नई चीज़ नहीं पढ़ी, लेकिन हाँ, अगर हम ये क्वेश्चन की अगर हमने प्रैक्टिस ना की होती, पेपर के टाइम पे इस तरह क्वेश्चन अटैम्प्ट करना बहुत मुश्किल होता। तो बस यही मोटिव है कि अगर आप इस प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन कुछ आसमान से उतर के नहीं आने के, हमें क्या है क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का तरीका देखना है। बहुत ज़्यादा नॉलेज लेके रखोगे वो ज़रूरी नहीं है, जितनी नॉलेज रख रहे हो उसे अप्लाई करना आना चाहिए आपके पास, ये हमारे कुछ मतलब पेपर की क्या है डिमांड है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए शब्द का बहुवचन ज्ञात कीजिए। देखो गो है, इसे गौ बोल देते हैं, गौ, गौ का क्या होता है पुरलिंग, गोवे, इसी तरह का गाय होता, इसका पुरलिंग पूछता था मैं, क्या बोलना पड़ता, गाये, मैं अंक की बिंदी पे बोल रहा गाय, गाये, गाय का गाय, लेकिन यहाँ गौ है, गौ का गोए, तो ये याद रखना, मतलब दोनों का गाय होता है, लेकिन जिस भाषा में उसने क्वेश्चन पूछा आंसर भी क्या है उसी भाषा में देना है। इस शब्द का विलोम शब्द बताना, शयन, आपने सुना होगा कि राजा कहाँ है, शयन कक्ष में है। शयन कक्ष कहाँ होता है, जहाँ वो सोता है या आराम करता है, सो मतलब सोता है, सोने का उल्टा क्या होता है, जागना, जागने को क्या बोलते हैं, जागरण। तो शयन का मतलब सोना और जागने का मतलब जागरण, शयन का अपोजिट क्या हो गया, जागरण। अगर वो ये कहते हैं कि राजा जाग रहा है, इसका उल्टा मतलब सोना, जागने का सोना, उठने का मतलब नींद, नींद का भी विलोम आप ढूंढ सकते हो, दिन का रात। देखो ये क्या, आधा भय, वे आ दी, भवादी, इसका क्या पूछ रहा है हमसे, संधि विच्छेद, इसका संधि विच्छेद क्या होता है, भू धन आदि, ये पूछ लेता कई बार कौन सी संधि है, याद रखना यण संधि। जो मैं टॉपिक वाइज आपको करवाऊंगा या करवा रहा हूँ, एक क्लास आ चुकी है, उसके अंदर संधि भी बहुत तगड़ी मतलब अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हम। तो अभी तो मैंने आपको बता दिया यण संधि है ये, और भू धन आदि भवादि, मैं आपको संधि करने का एक बहुत मतलब टॉप क्लास तरीका भी बताऊंगा।
तो वो भी हम करेंगे। तो फिलहाल हमने क्वेश्चन कर लिया जो क्वेश्चन की डिमांड थी। दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। और उचित शब्द क्या है? थोड़ा नपा तुला भोजन करना। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं हमेशा डाइट पे रहते हैं, मैं ये नहीं खाने का, ये फैट है, ये प्रोटीन है, विटामिन है, नाप तोल के खाते हैं। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? मितहारी। मित का मतलब ये होता है मतलब जो एक लिमिट में एक चीज यूज करे या खर्च करे। मित का कभी भी मित का मतलब कंजूस मत समझ लेना। मितहारी मतलब जो भोजन को नाप तोल के खाए, कम खाए, जितनी जरूरत है उतना खाए। मित व्यय क्या होता है? मित व्यय जो खर्चा कैसा करे, मतलब सोच समझ के खर्चा करे, फिजूल खर्चा ना करे और लालची भी ना हो, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? मितव्ययी। अल्पहारी जो बहुत कम खाना खाए उसे क्या बोलते हैं? अल्पहारी। मितव्यय कोई प्रॉपर वर्ड नहीं है, इसकी जगह मितव्ययी होता है। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक इंसान होता है लालची, एक तो क्या होता है? लालची। एक होता है मितव्ययी। जैसे आप हो, मैं एग्जांपल लेता हूँ। आप हो, एक आपका दोस्त है, आप कहीं जा रहे हो बाहर, तो आपको पता है कि मैं मतलब लगभग 6-7 घंटे बाद आऊँगा। तो आप क्या कर सकते हो? अपने घर से खाना लेके जा सकते हैं। खाना लेके गए और क्या नाम, बाहर गए और अपना खाना खा लिया। आपने क्या अपने पैसे बेफालतू में खर्च नहीं किए। आप मितव्ययी इंसान हो। एक इंसान है घर से बना के भी नहीं लेके जाएगा, बाहर से खरीद के भी नहीं खाएगा, दोस्तों का खाना पड़ जाएगा कि अपना खाना बचेगा। या एक दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो, ये थोड़ा चीप एग्जाम्पल हो गया। आप बाहर जाते हो, आपको भूख लगी, आपने क्या खाना खा लिया, मतलब आपको एक कोई भी आपको एक कोई दुकान दिखी, आप गए सिंपल आपने ऑर्डर किया, खाना खाया, अपने वापस आ गए। एक इंसान होता है कि जाएगा 5 स्टार होटल में, 2 रुपए की चीज़ को 5 रुपए खर्च करके आएगा। वो तो क्या है, मतलब अंधाधुंध खर्चीला इंसान है। एक इंसान वह बाहर जाएगा, ना खाना खाएगा और ना ना घर से लेके जाएगा, ना खर्च करेगा। लालची इंसान समझते हो ना? एक इंसान लालची होता है, एक इंसान होता है कि भाई लालची नहीं है वो, लेकिन हाँ फिजूल खर्ची भी नहीं करता। आपको एक चीज में अंतर बताना चाहिए। लालच, एक इंसान लालची होता है, एक इंसान होता है फिजूल खर्ची। और इनके बीच में जो इंसान होता है उसे बोलते हैं मितव्ययी। ना तो वो फिजूल खर्च करता, ना वो बहुत ज्यादा लालच करता, जितनी जरूरत है उतना ही काम करता है। ऐसे इंसान को बोलते हैं क्या? मितव्ययी। क्वेश्चन हमारा मितहारी का था, लेकिन मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर गया मितव्ययी में, कोई बात नहीं। तो इसका आंसर क्या है? नफा तुला खाया जा मितहारी। आज की क्लास इतनी। नेक्स्ट क्लास में आपको आगे के क्वेश्चन करेंगे। कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।